मैंने एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रूल्स बनाया है जो कि इस निफ्टी मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से हिंदी में इसको टाइप करके लिखा है। अगर इस सेटअप को, ट्रेडिंग रूल्स को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इसकी एक्यूरेसी 60% से ऊपर ज़्यादा एक्यूरेसी है। अगर आपको लगता है इसको चेक करना, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस चार्ट में, निफ्टी के प्रीवियस चार्ट में। तो सबसे पहला प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो रूल्स है, इसको हम लोग प्राइस एक्शन बॉक्स ट्रेडिंग रूल्स बोलते हैं। अब बॉक्स ट्रेडिंग नियम कुछ 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 पॉइंट है, टोटल इसमें 10-11 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पे है। पहला, अगर मार्केट सपोर्ट के नीचे बंद होता है, प्रीवियस वो सपोर्ट रहता है लेकिन मार्केट सपोर्ट के नीचे बंद होता है, तो फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में सपोर्ट के नीचे बंद होता है, तो वो सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। और इसका अपोजिट, अगर मार्केट 15 मिनट के कैंडल में जो पहले रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के ऊपर खुल जाता है, ठीक है, तो अब जो हमारा लेवल है वो सपोर्ट की तरह बन जाएगा। दूसरा नियम, पहला पहले 15 मिनट का कैंडल बॉक्स के आधार पे होगा। मान लीजिए कि बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, और नीचे वाला बॉक्स का पार्ट वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर बॉक्स के अंदर होता है और वो जो कैंडल है वो टॉप ऑफ द बॉक्स के अंदर होता है और वो कैंडल रेड कैंडल बनता है, तो हमको हमेशा सेल साइड में जाना है। 15 मिनट के कैंडल पे 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग पे हमको सेल ऑर्डर डालना है। 1:2 का रिस्क रिवार्ड वो फॉलो करना है। उसी तरह नीचे वाला, अगर वो बॉक्स के नीचे से बॉक्स के अंदर में चला आता है, ठीक है, और कैंडल ग्रीन बनता है, तो बॉक्स के निचले पार्ट में हमेशा हमको उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे हमको बाई ऑर्डर लेना है, जिसका रिस्क रिवार्ड 1:2 रहेगा। तीसरा नियम, अगर मार्केट बॉक्स के बाहर खुलता है, ठीक है, और वो बॉक्स के बाहर ही रहता है 15 मिनट के कैंडल में, तो बॉक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ध्यान देने वाली ये बात है कि 5 मिनट के कैंडल बॉक्स को छूने के बाद किस तरह से प्राइस एक्शन बना रहा है। कोई शक्कर मूव तो नहीं बना रहा है, शक्कर मूव के आधार पे ही हमको बाई और सेल लेना है, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट वह है, अगर मार्केट बॉक्स के अंदर खुलता है ऊपर या नीचे, तो ट्रेड हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस कैंडल स्टिक पैटर्न के आधार पर लेना है। पांचवा, हमेशा पुराने लेवल को भी देखना है। पुराने लेवल को देखना है कि पुराने लेवल प्रीवियस चार्ट का जो लेफ्ट साइड का चार्ट है उसमें कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। आप देखिएगा जो बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट होगा वो हमेशा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और नीचे वाला बॉक्स का जो पार्ट है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसलिए पुराने लेवल्स को भी हमको मार्क आउट करके देखना है, उसी के अनुसार हमको टारगेट भी सेट करना है, ठीक है। और हमेशा जहाँ पे एंट्री लेना है, और जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही एंट्री लेना है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास एंट्री लेना है तो हमको ये भी ध्यान देना है कि चार्ट कैंडल स्टिक कैसा फॉर्मेशन बना रहा है। अगर पहला कैंडल बहुत बड़ा कैंडल है, ठीक है, और दूसरा कैंडल जॉन विक कैंडल आ रहा है अगर रेजिस्टेंस के पास है, तो हमेशा दूसरा कैंडल के लो पे हम उसको सेल करेंगे, और जॉन विक के कैंडल का जो हाई होगा उस वहाँ पे हम स्टॉप लॉस डालेंगे। ट्रेड का जो समय रहेगा हमेशा 15 मिनट के बाद ही हमको ट्रेड लेना है, क्योंकि हमारा जो सेटअप इसमें कहता है वो 15 मिनट के बाद ही सेटअप करता है। 15 मिनट के पहले हमको ट्रेड नहीं लेना है। और जो एग्जीक्यूशन जो कैंडल होगा, 5 मिनट वाला जो कैंडल होगा, उसको हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही लेना है।
और हमेशा एग्जीक्यूशन कैंडल बंद होने के बाद ही ट्रेड लेना है, ये नहीं कि बीच में ही ट्रेड नहीं ले लेना है, ठीक है। और जो जो 8th पॉइंट है कि कैंडल स्टिक, हमारा 2 ही कैंडल स्टिक फॉर्मेशन का हम लोग इसमें सेटअप में यूज करते हैं। पहला होता है जॉन विक कैंडल और दूसरा होता है पावर ऑफ टावर कैंडल, पावर टावर कैंडल जिसको बोलते हैं, इनगल्फिंग कैंडल भी बोलते हैं। और जो अगर मान लीजिए आपका 9th रूल ये है, अगर मान लीजिए पहला ट्रेड आपका लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड को हमको लेने के पहले ये जितना भी अभी 8 पॉइंट तक मैंने बताया उसको दोबारा पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। मान लीजिए पहला ट्रेड में आपने गलती कोई कर दिया, हो सकता है गलती हो जाए क्योंकि माइंड मेमोरी कहते हैं, कभी कभी आदमी को फोमो में गलत ट्रेड ले लेता है। गलत ट्रेड अगर ले लेता है इन केस, तो दूसरा ट्रेड हमेशा देख के ही ट्रेड लेना है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ले रहे हैं, काउंटर ट्रेड मार्केट गिरते हुए में हम बाई साइड की तरफ देना है, तो हमको सक्कर मूव पे ही बाई साइड में लेना है या सेल साइड में लेना है। और प्राइस और वॉल्यूम दोनों का कंफर्मेशन होना चाहिए। तो ये हमारा 10 ट्रेडिंग टोटल नियम है। इस नियम को अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिटर्न कमाओगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। थैंक यू सो मच।